खबर मऊ जनपद के नगर पंचायत चिड़ियाकोट से आ रही है, जहां नगर पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की दौड़ तेज हो गई है। जगह जगह छोटी छोटी सभाएं बैठकें करके अपने तरीके से लोगों को बताने और समझाने का प्रयास सारे प्रत्याशी कर रहे हैं। ऐसे में परवेज अहमद तथा उनके समर्थक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं व बैठक कर रहे हैं। वहीं लोकगीत कलाकार बाल रूप सरोज के द्वारा चुनावी गाना भी पेश किया गया। आज चिड़ियाकोट नगर पंचायत के लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालने की बात कह रहे हैं। मैं एक जुबान दिया हूँ आप लोगों को, जो है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की एक सुंदर सी खूबसूरत मेरा आप लोगों से वादा है। दूसरा चीज जो है कि एक एम्बुलेंस जो है, अगर मैं जीता तो एम्बुलेंस एक जो है आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है इमरजेंसी सेवा के लिए जो है मैं रखूंगा चिड़ियाकोट के अंदर, ताकि आप लोगों का कहीं से भी फोन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई दिक्कत समस्या आ जाए तो आपको हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है मैं पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जिस साथी को भाई परवेज अहमद को अपना कैंडिडेट बना करके भेजी है, तो हम सारे रिश्ते नाते को, सारे दोस्ती यारी को भूलकर, सारे लालच फालच को भूल करके भाई परवेज अहमद के साथ चुनाव निशान हाथ में राम शरीफ साहब, रमा एडवोकेट साहब जो मऊ जिले के जो है पहले जिलाध्यक्ष बसपा के रहे हैं, रामदरस कुमार साहब, बड़े बाबू नरेश साहब, तमाम जो है यहाँ जो है मित्र साथी हैं। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, हम लोगों को जो है वक्त भी जो है टाइम खराब हो गया है, तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, कम समय में अपनी बात को खत्म करूँगा कि साथियों बहुत लोग आएंगे बरगलाने के, तमाम लोग आएंगे जो है आपको जो है लोभन लालच देने के। आप सबकी सुनिएगा, किसी से संबंध व्यवहार मत खराब करिएगा। सीधे सीधे जो है जिस दिन 11 मई को 11 मई को वोट पड़ेगा, हाथी बटन पे जो है, हाथी पे जो है मुहर लगाकर परवेज अहमद को जिताने का काम करेंगी। हाथ मजबूत होगा, बहुजन समाज पार्टी का हाथ मजबूत होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मिशन कामयाब होगा, मान्यवर काशीराम का मिशन कामयाब होगा। मैं यही सिफारिश करने के लिए आया हूँ आप लोगों से। हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ भाषण देने का मौका नहीं है कि ज़्यादा बोला जाए, कुछ समय ज़्यादा लगेगा। आप लोगों से विनती कर रहा हूँ फिर एक बार, माताएं बहनें सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने देश से आप लोग बैठे हैं, हम लोगों की बातें सुन रही हैं, हमारे जो है सारे बड़े नेताओं की बातें सुन रही हैं। आप लोग जो है आपको समझाने आए हैं। फिर से जो है जान लीजिए कि यही नगर पंचायत चिड़ियाकोट का ही चुनाव नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव ये साबित कर देगा कि 2024 में जो है जब एमपी का चुनाव होगा जो है, तो जाहिर सी बात है कि जो है जब इस तरह से आंदोलन करके माननीय काशीराम साहब ने हम सबको एकजुट करने का काम किया था। और आज आपने जिसका भाषण सुना होगा, आपने देखा होगा कि हमारे नौजवान बच्चों के अंदर किस तरह से उत्तेजना भर करके लोगों को जो है बरगलाने का काम को किया जा रहा है, लोगों को बहकाने का, ठगने का काम किया जा रहा है। हमारे तमाम नौजवानों उनकी बातों में इस तरह से उत्तेजित हो जाते हैं कि गांव-गांव में चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे हल्ला दंगा दोस्ती यारी इनके उसके माध्यम से इस तरह की खुराफातें होने लगी है कि हमारे गांव-गांव के तमाम नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे भाई आज तमाम तरह के मुकदमों में फंस गए। उनकी पढ़ाई लिखाई अधर में हो गई है, उनकी नौकरियां खतरे में हो गई है। हमको इस तरह का राजपाट नहीं चाहिए, इस तरह का नेता नहीं चाहिए। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब का जब मिशन रुक गया था उसको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं आया, उसको आगे कोई बढ़ाया तो माननीय कांशीराम साहब ने बढ़ाया। और माननीय कांशीराम साहब ने अपने जीते जी लाखों लाख लोगों को लखनऊ में बुला करके, लेकिन ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इस लड़ाई को, इस कारमा के, इस मूवमेंट को कोई आगे लेकर के जाएगा तो मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी बनेगी बहन कुमारी मायावती। आज मान्यवर बहन कुमारी मायावती जी बखूबी उस कारमा को लेकर के आगे चल रही है, तो हमको माननीय बहन जी के नेतृत्व में सबको एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। हम सबकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भाई परवेज अहमद साहब को अपना कैंडिडेट बना भेजा है, तो आप लोग भारी बहुमत में, भारी तादाद में एकजुटता बना करके सब
पार्टी मजबूत हुई तो उसकी मांग की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। साथियों, तमाम हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत आज उनको 27.5% आरक्षण मिल करके वो लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई में, नौकरियों में, राजनीति में अपना आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपके बीच में कोई भी साथी आवे, कोई भी आवे, ये सारे लोग तो हमारे ही अपने बीच के होंगे। सारे लोग हमसे आपसे खून का नाता, रिश्ता नाता जोड़ करके आएंगे कि हम भी आपके बीच के हैं, हम भी दलित हैं, हम भी चमार हैं, हम भी आपके भाई हैं। बहन कुमारी मायावती जी को कहेंगी अब ये मिशन से भटक चुकी है, ये बाहर नहीं निकल रही है, अब बाबा साहब का मिशन हम लोग पूरा करेंगे। हमारे तमाम बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई साथी बता दे हमारे बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मान्यवर कांसी राम साहब, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के बुजुर्ग लोग, अभी आपके बीच में एक हमारे साथी जो आजमगढ़ मऊ जनपद बनने के बाद पहले जिलाध्यक्ष बने थे, आपके बीच में बैठे हुए हैं। इन लोगों का क्या संघर्ष रहा, तमाम तरह का संघर्ष। अरे मचात हलका चिड़ैया कोट में, मचात हलका चिड़ैया कोट में, घर घर से उठने लगी आवाज। मचात हलका चिड़ैया कोट में, माता बहनों से उठने लगी आवाज। परवेज भैया जिंदाबाद, मचात हलका चिड़ैया कोट में, घर घर से उठने लगी आवाज। परवेज भैया जिंदाबाद, परवेज भैया जिंदाबाद। कैसे? हाथी पर मोहर लगाना है, बहुत रुपया आवत हो, बहुत बौकावत हो। ये भोली भाली जनता आखिरकार में तुहनियत खाली दलित समाज के परिवार में काहे खपसा मचौले हो। कुल वोट तुहनल मन के पास है और कोनो जात बिरादर के ना बा। हमारी सवाल है काहे बतियावत हो भाई। पवर मुर्गा थमादा, के सीसी थमादा, एक साड़ी थमादा, 500 रुपया थमादा, बहक दे। अरे दलित समाज पारी बहका वाला का कतई मत बहकी। तो कहना है परवेज हाथी पर मुहर लगाना है, परवेज भैया को जिताना है। इतिहास कायम करो बहुजनों, इतिहास कायम करो बहुजनों। परवेज सिर पर बांधो ताज, परवेज भैया जिंदाबाद, परवेज भैया जिंदाबाद। मुस्लिम समाज को है चुनौती। हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, मुहम्मद समाज के लोग हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। क्या? मुस्लिम समाज को है चुनौती, चिरमैनी ना केहू क बपौती। मुस्लिम समाज को है चुनौती, चिरमैनी ना केहू के बपौती। सर्व समाज ललकार दिया है, सर समाज ललकार दिया है। परवेज की पूरी होगी मुराद, परवेज भैया जिंदाबाद, परवेज भैया जिंदाबाद। मुस्लिम समाज अब तू चेता, मुस्लिम समाज अब तू चेता। परवेज अहमद तुहार बेटा, परवेज अहमद तुहार बेटा। कुरान शरीफ की कसम मुस्लिमों, कुरान शरीफ की कसम मुस्लिमों। अब की बन जाओ औलाद, परवेज भैया जिंदाबाद। दलित पिछड़ो सुनिला भैया, अब की पानी बचाना है। हाहाकार मचाई हाथी, परवेज को जिताना है।
झुम झुम मोहर हाथी पर मारा पूरा सबकी कोई मुराद परवे भैया बा हमारे गीत का आखिरी कड़ी सर चलो परवेज के जितने अनुयायी परवेज के जितने अनुयायी संकल्प को देना है चुनाव निशान हाथी के ऊपर चुनाव निशान हाथी के ऊपर एक वोट को देना है चिरैया कोट की इस धरती पर चिरैया कोट के इस धरती पर कायम करना है इतिहास अहमद का चुनाव निशान हाथी, आप लोगों का भी चुनाव निशान हाथी है। मान्य बहन जी का जितना भी हमारे संत महापुरुष हैं सबका चुनाव निशान हाथी है। इसलिए एक एक वोट आप लोग हाथी के सामने या हाथी के चुनाव निशान पर मोहर लगा करके उनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं इसी चंद निवेदन के साथ मैं बताना अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। वो यहाँ के तमाम नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को ठेंगा दिखाते हुए बाबा साहब को 2 वोट देने का अधिकार दिया। उस समय 2 वोट देने का अधिकार दिया उसने। आज हमारे पास 1 वोट का अधिकार रह गया है, लेकिन बाबा साहब ने हमको 2 वोट का अधिकार दिलवाया था। 2 वोट कौन था, उनकी क्या चाहत थी, क्या सोच था? 1 वोट जो हम लोग सारे लोग देते हैं, मिलजुल करके देते हैं। दूसरा, जब हमारी सीट सुरक्षित हो जाती है, जब अनुसूचित जाति वाली हो जाती है, अपनी वाली, तो हम लोग जो है 1000 वोट हमारा है, 20 लोग लड़ जाते हैं। और दूसरे पार्टी वाला विरोधी जहाँ कपड़ा धुलवाता है, जहाँ ताड़ी पीता है, ऐसे लोगों को एक आदमी को खड़ा करके बाबा साहब ने कहा ये मेरे अनुयायियों में इसको मानने वाले जो नारा लगाते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो हमारे जाने के बाद अगर हमारे मिशन को आगे न बढ़ा पाना तो पीछे भी मत आने देना। तो मानवर कांसीराम साहब आए, बाबा साहब की एक किताब पढ़ करके मानवर कांसीराम साहब पूरी जिंदगी बिता दी। 1 क्लास की नौकरी छोड़ करके आपके सम्मान के लिए, आपके बेहतरीन विकास के लिए मानवर कांसीराम साहब ने पूरी जिंदगी लगा दिया। तो बाबा साहब की बात मानवर कांसीराम साहब माने और मानवर कांसीराम साहब की बात मानने अब बहन जी मानी। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हाथी यह बाबा साहब की है, मानवर कांसीराम साहब की है, ज्योतिबा फूले की है, यह हाथी आपकी है। अगर हमारा प्रत्याशी किसी कारणवश चुनाव हार जाएगा तो परवेज अहमद तो अपने घर रहेंगे, अपने बाद में आएंगे, उनका जो भी नुकसान होगा, लेकिन आपका मान सम्मान इस चिरैया कोट की धरती से गिर जाएगा। अब एक निवेदन करने के लिए आया हूँ, निवेदन इस आशा उम्मीद से करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों ने मान्या बहन जी की सरकार 2007 से 2012 की आप लोगों ने देखा। मान्या बहन जी ने अपनी सरकार में तमाम विकास करने का काम किया। 5000 प्राइमरी विद्यालय बनवाने का काम किया, 2500 इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया, पॉलिटेक्निक विद्यालय, विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया और आपके बच्चों को फ्री में IAS PCS की कोचिंग करने की व्यवस्था लखनऊ में मान्या बहन जी ने फ्री में किया। जब मान्या बहन जी की सरकार बनी तो आप लोगों ने देखा जिस गांव में, जिस गलियों में कचरे बहते थे, अधिकारी आ करके रातों दिन समझौता करा करके वहाँ CC रोड बनवाने का काम अधिकारी करते थे मान्या बहन जी के निर्देश पर। आप लोगों ने देखा गांव में अधिकारी आते थे, आपको आवास मिलता था, सोलर लाइट लगती थी, CC रोड बनता था, आपका पेंशन बनता था, अधिकारी मौके पर आके करते थे। इसके साथ ही साथ जब मान्या बहन जी की सरकार थी तो एक सचल अस्पताल की व्यवस्था की गई थी। वह सचल अस्पताल कैसा था? एक बड़ी सी गाड़ी, पिकअप सी बड़ी गाड़ी होती थी, उसमें डॉक्टर बैठते थे, ऑक्सीजन होता था। वह गांव के बीच में वह गाड़ी जा करके
आपको फ्री में दवा देने का काम करती थी। वह इंतजाम माननीय बहन जी ने किया। आप लोगों ने देखा जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो आपके और हमारे घर की जब दो बच्चियां पैदा होती थी छोटी सी, तो माननीय बहन जी ने आंगनबाड़ी के माध्यम से उनका 20,000 रुपया का FD तैयार कर जमा कराने का काम किया कि जब यह बच्चियां 18 वर्ष की होगी तो इनको 1 लाख रुपया शादी ब्याह करने के लिए मिल जाएगा। किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो आपकी बहन बेटियां स्कूल जाती थी। हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद 25,000 रुपया और एक माता सावित्री बाई संजय 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 अच्छा संजय जी बताइए, जैसा कि अभी नगर पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें तमाम सारे प्रत्याशी उठे हुए हैं, तो ऐसे में आप जो है किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ किस मुद्दों पर आप वोट देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास के, या किस तरह के मुद्दे होंगे? क्या मुद्दा बताएंगे आप? पहले का मतलब आप कोई कह नहीं सकते हैं। अब इस समय है विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे या किस पर डालेंगे? विकास में। विकास। तो अभी तक जो 5 साल बीता है, इसमें क्या आपके नगर पंचायत का विकास हुआ है? हाँ, लौकत ना कहाँ लौकत न बा, देखल जाए ना चक्रोट बना था, अपना विकास कहाँ बना हुआ? कोई भी विकास नहीं है, नहीं बना, कोई विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में आप जो है जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसके ही साथ आप रहेंगे। हाँ चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, तो माता जी आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगी? जे विकास करी, बढ़िया काम करी, वही के वोट डालल जाई। अभी तक 5 सालों में जो काम किए हैं पुराना चेयरमैन, तो उनके विकास को देखते हुए क्या लग रहा है कि उन्होंने विकास? कुछ ना, हमारे गांव में तो कुछ ना हुआ, आवास देले हम। अच्छा, तो वो सरकार को देले बार, अच्छा अपने घर से थोड़ा देले बार। अच्छा, वही उस आवास में भी उनके ऊपर लग रहा है कि जो है उन्होंने पैसा लिया है। हाँ लिए हैं। कितना पैसा लिए होंगे? 40,000 ले ले हम। अच्छा, आपका भी आवास था? हाँ मेरा। अच्छा, आपसे भी ले लिए? मेरे से ले लिए, हमारे तक कोई कमाने वाला नहीं। बताइए। मैं भी आपके ही बीच से निकला, आपके और जब कांतिराम साहब का मिशन आया तो सबसे पहले यहाँ का विकास हुआ। आज भी लोग कहते फिरते हैं कि वही विक्रमाराम है जिसने बहुजन समाज पार्टी पूरे जिले भर में तैयार किया, अन्य जिले भर में जहाँ तक हो सका मैंने काम किया। तो मैं चला और घर भी छोड़ दिया। मैं 35 साल हुआ धर्मदासपुर को छोड़े, 35 साल से मैं मऊ क्यों गया? सिर्फ इसलिए गया कि मैं बीच जिले में रहूँगा तो वहाँ से मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा तो मुझे करीब पड़ेगा, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो मैं अपना घर द्वार छोड़ा, जैसे ये माताएं बहनें जो आपके बीच में अपना परिवार घर छोड़ करके ही तो ये